नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। चलिए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन और न्यूज़ 19 हिंदी की संयुक्त पेशकश। आज जिन दो शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जस्ट हमारे बगल में बैठे हुए हैं विकास जी का इंटरटेनमेंट की दुनिया का बेगूसराय का बेताज बादशाह कहा जाता है। और उनके बगल में हैं गोपाल जी। गोपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गोपाल जी शिक्षाविद के साथ साथ इनमें, जैसे हमने पढ़ा था बचपन में कि एक व्यक्ति के अंदर कई गुण आ सकते हैं, उस गुण का एकमात्र उदाहरण है गोपाल जी। गोपाल जी को क्या नहीं आता, अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, हर तरह की जानकारी है। तो मैं शुरुआत करता हूं और विकास जी से, और मैं चाहूँगा कि आज गोपाल जी को पत्रकार भी बनना पड़ेगा। वो गोपाल जी विकास जी से क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं सीधा माइक गोपाल जी की तरफ देता हूँ। जी, एक नई भूमिका। धन्यवाद सोमेश जी। जैसा कि हमारे सोमेश भाई जी ने कहा है कि हमारे साथ आज बेगूसराय ज़िले के कला के क्षेत्र के बहुत ही बड़े नाम और इसमें एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इनका नाम ही यहाँ के कला का पहचान है। तो मैं चाहूँगा विकास जी अपने ढंग से अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें और उसके बाद फिर प्रश्नों की झाड़ी लगाई जाएगी। तो थोड़ा सा परिचय विकास भाई जी आप अपना बारे में दें। नमस्कार, मैं विकास कुमार। ऐसे तो मेरा घर हो गई छोटी बलिया, ज़िला बेगूसराय। तो मोटा मोटी हम लोग तो यहाँ तो लमसम 14 से 15 साल से बिहट की धरती पे 0 माइल में रहते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा इस क्षेत्र में जब आप प्रवेश किए, तो फिर कला के क्षेत्र का अनुभव कैसा रहा आपका? कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें जो हो आपके साथ वो बताएं कि जब आप 0 माइल आए थे तब आपकी क्या स्थिति थी और आप कैसे जूझे, और फिर आज आपका कैसा मुकाम है, आप किस मुकाम पर हैं और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? जब हम 0 माइल आए थे, एक स्थिति के मॉडल ही हम आए थे। अपना पास सारा चीज़ व्यवस्था था अपना घर पे छोटी बलिया में। कुछ संगति, कुछ दोस्त महिम, जिसके कारण हमको गांव छोड़ना पड़ा था। जब हम 0 माइल आए तो फिलहाल तो हमको डर ही लग रहा था कि भाई अपना गांव छोड़ के कहीं दूसरे गांव में जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। आए तो उस समय स्थिति तो बहुत ख़राब थी। जब अब थोड़ा महसूस हो रहा कि हम तो अपना जगह पर ठीक ही अपना फैसला लिए, नया अपना गांव छोड़ के अपना दोस्त में जो भी था मेरा अल्टर सब कुछ छोड़ के हमने आगे पीछे की तरफ ध्यान एकदम देते एकदम बंद कर दिए, एकदम आगे की तरफ बढ़ते चलते रह गए। आज आप जहाँ हैं तो उसको पीछे देखते तो कैसा लगता है? अभी पीछे तो हम देखते हैं तो अब क्या कहें, ऐसा तो हम नहीं चाहते किन्हीं के साथ ऐसा हो। मेहनत कीजिए और ईमानदारी से आगे बढ़िए। सारा चीज़ जो है सुख दुख तो सबको लगा हुआ ही रहता है। तो हम लोग आज पीछे देखते हैं तो एकदम हमको एहसास होता है क्या कि हमने जो फैसला लिए एकदम सत्य ही लिए हैं। आज बिहट के धरती पे बहुत हमको आनंद लगता है। दोस्त महिम, समाज में रहना, एक अपने आप को लगता है कि हम एक नई जगह पे हैं। बहुत सुंदर से। आप अपने कंपनी का नाम बताइए, अपने काम बताइए ताकि दर्शकों तक वो काम जा सके। जब इस लाइन में हम आए थे तो बहुत सारे लोग ताना मारते थे, क्या ही काम कर लिए हैं, कोई अपना कोई ढंग का कोई कार्यक्रम कीजिए, कोई अपना ढंग का कोई दुकान खोल लीजिए, इसका कोई नाच गान का कोई रिटर्निंग नहीं है। आज हम बिहट के धरती पर ऐसा हम लोग मुकाम खड़ा कर दिए कि लोग थोड़ा देखते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई विकास तो कुछ किए हैं। आज मेरा लोग नकल करते हैं कि हम भी इसी तरह करें। हम भी प्रार्थना से मनाते हैं, मेरा जितना भी दोस्त मैं जो देख रहे हैं वो भी मेहनत करें, ईमानदारी से कलाकारी करें। बहुत अच्छा है। संस्था का क्या नाम है? मेरा संस्था का नाम हो गया विकास ऑर्केस्ट्रा, 0 माइल बिहट बरौनी।
अभी आपने देखा, धीरे धीरे फिर हम आएंगे विकास जी के पास, और मैं चाहूँगा कि अब मेरे जो उस तरफ हैं जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी का परिचय मैं कहा कि गोपाल जी ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर सब गुण देखा जाए, और मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ, मुझे ऑन कैमरा बोलने में ये हिचक नहीं है कि आप जब इनकी प्रतिभा का कायल होइएगा अभी तुरंत, मैं चाहूँगा कि गोपाल जी कुछ गुनगुना दीजिए ताकि एक महफिल में रंग लाए और फिर इस रंग से इस महफिल को सजाएं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के दो बेताज बादशाहों का इंटरव्यू चल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे विकास जी हमारे बगल में हैं और उन्होंने जो कहा अभी तो बहुत ही खूबसूरत एक शायरी हमको याद आ रहा है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। जब आपको तैरना होता है तो आपको पानी में उतरने का खतरा मोल लेना होता है, और वही काम हमारे विकास जी ने किया कि बलिया से, चूँकि सारी बातें विकास जी ने नहीं बताई, मैं छोटी सी बात रख देना चाहता हूँ। चूँकि एक हलवाई परिवार से आते हैं, इनका अपना दुकान और स्थापित दुकान, अच्छा चलने वाला दुकान, इस दुर्गा मेला में, छठ पूजा में मतलब 10-20 स्टाफ की ज़रूरत होती है। वहाँ से निकल कर के ये एक नया ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में कदम रखे, काफ़ी संघर्ष किए। मैंने देखा है कि 0 माइल में एक छोटी सी खोली में एक रूम में ही, उसी में सारा किचन का सामान, सारा मतलब बहुत ही तकलीफ़ में थे ये। मात्र 3 साल पहले तक की ये कहानी है। भले ही इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे लेकिन तकलीफ़ झेल रहे थे। उसके बाद आज विकास ऑर्केस्ट्रा का जब नाम आता है तो मैंने शुरू में ही कहा था कि एक पहचान है ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में, कला की दुनिया में। बेगूसराय को अगर कोई पहचान है तो वो विकास ऑर्केस्ट्रा है, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और आप लोगों के समक्ष जब एक गीत गाने का मौका मिल रहा है तो कौन सा गीत रख दें, आप लोग ही कहें जो आपको सबसे पसंद है। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी, एक मैंने जो आपको देखा है, एक ऐसे शिक्षक के रूप में, लोग सरकारी स्कूल में शिक्षक तो हो जाते हैं लेकिन वो बाहर घूमने में ज़्यादा देखते हैं लोगों को, ये मन में है। लेकिन मैंने जितने बार आपको देखा है, मैंने हर बार आपको पढ़ाते हुए देखा, बच्चों के साथ पढ़ाते हुए करते हुए। आज तो आप एक प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं पासोपुर मध्य विद्यालय का, और जिसका एक अपना नाम और मुकाम आपने स्थापित किया है। तो कैसा लगता है कि बच्चों के बीच जब आप पढ़ाते हैं और आज उस स्कूल के हेड भी हैं, और तो इसका एक अनुभव शेयर कीजिए। सोमेश जी, आप तो हमारे मित्र भी हैं, अभिन्न मित्र हैं, और आप हमसे परिचित भी हैं कि शिक्षा मेरे खून में है। मेरे दादाजी भी शिक्षक थे, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, और मेरा चयन पिताजी के स्थान पर ही अनुकंपा के आधार पर 2003 में नियुक्ति हुई थी। तो मैंने उन लोगों से सीखा है और शिक्षा के महत्व को जाना है कि एक व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वो अपने परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, देश को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमको हमारे शिक्षकों ने शिक्षा दिया है, वो काम मैं बखूबी ईमानदारी से अपने विद्यालय या अपने आसपास के क्षेत्रों के बच्चों के साथ मैं न्याय कर सकूं, और जो भी मेरे पास है मैं वो दे सकूं। इसी उद्देश्य से मैं काम करता हूं। ये मेरा चूँकि काम है तो ईमानदारी से काम करेंगे। विकास भाई जी ने कहा है तभी मुकाम हासिल होता है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, तभी मुकाम हासिल होगा। और काम तो ईमानदारी से करना ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि काम वही कीजिए जिसमें आपका दिल लगे, नहीं तो जो काम करते हैं उसमें हर हाल में दिल लगाइए। इसलिए
ईमानदारी से काम। मेरा एक सवाल आप रखिए, माइक अपने पास, मैं जोर से पूछता हूँ। जी जी। मेरा सवाल यह है कि जब आप एक शिक्षक के रूप में, अच्छे शिक्षक और अच्छे प्रशासक शिक्षक के रूप में रहते हैं, तो हर जगह जब भ्रष्टाचार है तो कैसे इस पर नियंत्रण पाते और कैसे एक ईमानदार व्यक्ति इस समाज और वो व्यवस्था को झेल पाता है, इस पर कुछ अनुभव? देखिए, एक कहावत है, जहाँ चाह है वहीं राह है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर शख्स, हर पदाधिकारी, हर पद बेईमान ही है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, और जिनकी सोच अच्छी है, उनके लिए कैसी भी परिस्थिति हो रास्ता निकल ही जाता है। इसलिए मैंने देखा है, मैं मानता हूँ समय विपरीत है, लेकिन सभी लोग बुरे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे लोग भी हैं, अच्छी सोच रखिए, सब अच्छा होता है। हमारे बीच जैसे अभी गोपाल जी से फिर बात करेंगे, अभी विकास जी से फिर। विकास जी, आपसे लगभग सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग के रोजी रोटी आपसे चलता है, तो कभी आपको जब ये सोचते हैं कि इतने घर को पाल रहे हैं, जब खुद कभी खाने के लाले पड़ते थे, तो आज जब सैकड़ों परिवार आपसे चलता, तो एक आत्मसंतुष्टि तो होती होगी? जी, बहुत संतुष्टि होती है। वो तो हम समय देखे ही है। एक टाइम खाने के लिए हम भी थोड़ा तरसते थे। आज 100 लड़का लड़की मिला के मेरे अंडर में रहते हैं और वो लोग खाते हैं, हमको बहुत आनंद लगते हैं कि नहीं, ऐसा भगवान करे सबको साथ दे। जो हमने बीता है मेरे साथ, ऐसा किन्हीं को नहीं हो। विकास जी तो काम करने वाले हैं, ये बोलते कम हैं, ये काम करने पर विश्वास करते हैं, और यही इनकी खासियत है। हमने देखा इस बगल प्रांगण में, इस स्टूडियो के बगल में इनका प्रांगण है, जिन्होंने इस तरह का इन्होंने बनाया है कि लोग आकर देखते हैं। और ऑर्केस्ट्रा के लाइन के, ये सोचिए कि एक मंदिर है विकास ऑर्केस्ट्रा। अगर आप इसके अध्ययन करना चाहें, मैं तो कहूँगा कि एक दिन और हम स्टोरी करेंगे विकास ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत से और आज की पहुँच तक, मैं इस पर स्टोरी करूँगा। हमारे और हमारे मित्र गोपाल जी की ये सोच थी। और ये चूँकि अभी मौसम भी गोपाल जी बारिश का चल रहा है, ठीक है ना, और दुर्गा पूजा का समय है, तो पूजा में विघ्न हो रहे हैं, बहुत लोगों का तो रोजी रोजगार चल जाएगा, जो मिठाई उठाई जाएगा। तो जो दर्शक अभी बारिश में हमारे स्टूडियो, हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, उसके लिए कुछ और गुनगुना दे, 2-3 लाइन होगा, फिर हम लोग चलेंगे। जी क्यों नहीं, बिल्कुल गुनगुना देंगे, आदेश है तो गुनगुना देंगे। तो चलिए, चूँकि अब हम लोग चलेंगे तो 2 लाइन हम रख देते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा कि एक कलाकार, मैं 2 कलाकारों से मिल रहा था। मैं अपने दर्शकों या मेरे सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि मानव चरित्र का भी अध्ययन किया कीजिए, व्यक्ति चरित्र का भी अध्ययन किया कीजिए। यह भी एक पढ़ाई है। एक शख्सियत कैसे संकट से निकलकर अपने मुकाम पर पहुंचता है, और इस मुकाम को सफलता पाने के एकमात्र रहस्य निरंतर संघर्ष। काम करते रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको मिलेगी। तब तक के लिए फिर अगले इसी तरह बेगूसराय के 2 बड़े लाल से मिलेंगे। एक लाल से मिलेंगे सोमेश चौधरी, द न्यूज 1 और न्यूज 19 हिंदी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 1। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।